साथियों, दिल्ली के अंदर बहुत सारे विषय हैं, गंभीर विषय हैं जो दिल्ली वालों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। खासतौर से पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है और प्रदूषण की वजह से लोगों को जो सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, न केवल परिवार के बड़े बल्कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी प्रदूषण की वजह से काफ़ी दिक्कतें। कोविड फेलियर एक बड़ी परेशानी से जो देश गुजरा है या दिल्ली गुजरी है, आज भी उससे लोग परेशान हैं। जहाँ पे अनेकों अनेक दिक्कतें हैं, वहीं पर एक और बड़ी परेशानी दिल्ली के लिए आने वाली है। और ये कोई नेचुरल नहीं, ये सरकार के द्वारा बनाई गई नीति के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई नीति के कारण दिल्ली के लोग इसको भविष्य में भुगतने वाले हैं। हालांकि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है जिससे आज तक भी लोग परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी को और बढ़ाने का काम सरकार करने जा रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार जो लिकर पॉलिसी ला रही है, जिस लिकर पॉलिसी का विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही है। किसी शायर ने दो पंक्तियाँ कही हैं, नशे की लत जो जारी है ये बहुत ही अत्याचारी है। मेले लगेंगे दिल्ली के शमशानों में, 17 नवंबर से केजरीवाल ने इसकी तैयारी की। साथियों, दिल्ली के अंदर जहां आज दिल्ली वासी जहर पी रहे हैं, प्रदूषण का जहर, पानी में जहर, ध्वनि में जहर, सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने अब ये तैयारी कर दी है कि लोगों को शराब का जो जहर बिक रहा है उसको और हर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर दी है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2013 में आकर के एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को कुछ वायदे करता है, कुछ सपने दिखाता है, कुछ उम्मीद जगाता है। उम्मीद है इस शहर को विश्व का नंबर 1 बनाने की, दिल्ली को एक पहचान देने की। अरविंद के ही कथन थे कि दिल्ली को कई सिंगापुर हम बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। याद होगा साथियों, अरविंद केजरीवाल की जुबान पर वैसे तो बहुत सारे नारे और स्लोगन थे, लेकिन उसमें एक नारा था मोहल्ला सभा। मोहल्ला सभा का जिक्र अक्सर किया करते थे और उस मोहल्ला सभा को इतना इंपावर करने की बात किया करते थे, अधिकार देने की बात किया करते थे कि जनता तय करेगी, आम लोग तय करेंगे। और उस RWA को खत्म करके मोहल्ला सभा का नाम दिया गया। मुझे नहीं मालूम आज मोहल्ला सभा या RWA में से कौन अस्तित्व में है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने RWA को भी खत्म करने का काम किया और मोहल्ला सभाओं को भी जो गठन का काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। लेकिन जो भी आज यदि प्रतिनिधि समाज के अंदर हैं, और अरविंद का जो कथन था, इन्हीं के अपने मैनिफेस्टो 2015 का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो मैनिफेस्टो की कॉपी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, हमने भी ली है। 2015 आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, ये वो डॉक्यूमेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 6 पे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं जनता के साथ। ओपनिंग एन अल्कोहल शॉप और आउटलेट इन द नेबरहुड वुड रिक्वायर ए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मोहल्ला सभा विद द वुमेन इन द नेबरहुड हैविंग द फाइनल से। द मोहल्ला सभा वुड मॉनिटर द लोकल गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, कितनी मोहल्ला सभाओं से पूछ करके आप ये पॉलिसी लेकर के आए हैं? कितनी मेरी माँ बहनों से डिस्कस करके आप ये लाइसेंस दे रहे हैं शराब के ठेके की? मेन बाजार घर के पास आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं। पॉलिसी पे मैंने बहुत विस्तार से पहले आपके साथ चर्चा की है साथियों, लेकिन आज ये गंभीर विषय फिर से एक बार मैं लेकर के आया हूं। और ये मैं अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रहा हूं, उनकी बातों की। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है, उस व्यक्ति पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसीलिए कांग्रेस पार्टी 70 दिन 70 विधानसभा 272 वार्ड में
700 किलोमीटर की यात्रा करके अरविंद को उजागर करने का काम कर रही है। ये जो मैंने मैनिफेस्टो आपको दिखाया, एक और उदाहरण में दिखाना चाहता हूं। ये मेरा कथन नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का। ये एक तानाशाही आम आदमी पार्टी के, जिसे अध्यक्ष कहिए, संयोजक कहिए या मुख्यमंत्री कहिए, ये उसका मैनिफेस्टो है। अरविंद इस पे कुछ जवाब देंगे। दूसरा, अरविंद केजरीवाल एक किताब लिखते हैं। किताब को नाम दिया जाता है, जैसे मैंने कहा मोहल्ला सभा, ऐसी एक और उनकी जुबान से श्लोक निकला था, स्वराज। स्वराज के मायने बताए गए थे, भाषणों में बताए गए थे, मीटिंगों में बताए गए थे, और फिर उसको लिखित रूप में भी जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। मैं ये स्वराज जो इनके द्वारा लिखी हुई किताब है, मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें इनके उस समय के सहयोगी रहे, अपने आप को समाज सेवी कहने वाले अन्ना हजारे जी, जो कभी इनके साथ सहयोगी थे, धरने पे बैठे थे, उनका भी ये मैं कोट आपके सामने रख रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखा, इनकी किताब पे लिखा हुआ है स्वराज। यह किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र है और देश में असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल भी है। अन्ना हजारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अन्ना हजारे जी के कथन को आप देखें तो कहना है कि ये स्वराज जो आपका हम मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं, मोहल्ला सभा से बातचीत नहीं, लोगों से बातचीत नहीं, और आपके मैनिफेस्टो में जो आपने कहा है वैसे ही आपने नशाबंदी में सफलता का एक कॉलम है। इसमें आप कहते हैं, मैं वो 4 लाइनें आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो अरविंद ने इसमें लिखी हैं। कहा है कि आज किसी भी इलाके में दारू की दुकान खोलने के लिए वहां के नेता और किसी अफसर की मंजूरी लेनी होती है। ये बात कर रहे हैं 2013 से पहले की व्यवस्था के बारे में। जनता से तो पूछा ही नहीं जाता। तो मैं आज अरविंद से पूछना चाहता हूं, आपने कितनी जनता से पूछा, कितने लोगों से डिस्कस किया, कितनी आरडब्ल्यू से बातचीत की, या कितने मोहल्ला सभा में आपने जाके डिस्कस किया? अरविंद उसका हिसाब दें। आगे क्या बोलते हैं, जनता से तो पूछा ही नहीं जाता, नेता और अफसर या तो रिश्वत लेकर या दबाव में आकर मंजूरी दे देते हैं। प्रदूषण का जिक्र चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं वही आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लताड़ लड़ाई है। सरकारों से प्रश्न पूछें। हम जो कहते आ रहे हैं कि अपना चेहरा चमकाना बंद करें और जनता के लिए काम करें, योजनाओं पे काम करें। आज प्रदूषण में नंबर 1 हो गई। रेप के मामले में हम बात करें तो प्रतिदिन 6 से ज्यादा रेप दिल्ली में हो रहे हैं। रेप कैपिटल दिल्ली बन गई। दिल्ली की पहचान जो कहते थे, मानसून आता है तो दिल्ली डूबी नजर आती है, जब मौसम बदलता है तो दिल्ली का दम घुटता नजर आता है, बेरोजगार युवाओं की तादाद दिल्ली में दिखती है। ये है आज दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली को जिस तरफ धकेला जा रहा है साथियों, जैसे मैंने कहा, अब दिल्ली को जहर पिलाने की तैयारी अरविंद के द्वारा की जा रही है। दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस दिल्ली को आपने कितने नाम दिए? रेप कैपिटल का नाम आपने दिला दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्रों में छपने वाले वो लेख हैं कि दिल्ली में प्रतिदिन जो 6 रेप होते हैं तो रेप कैपिटल, कोविड फेलियर राजधानी, जलमग्न राजधानी, और अब नशे की राजधानी। आखिर जिम्मेवार कौन? जिस आबाकारी नीति के लेकर के बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मैं अरविंद केजरीवाल के शराब मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, जो इनके डिप्टी सीएम हैं। शराब मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों को, स्कूली बच्चों को शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चों को आप शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं। यही फर्क है साथियों कांग्रेस और भाजपा या आम आदमी पार्टी में, कि जो कांग्रेस यूथ को, राजीव जी की जो सोच रही कि एक मजबूत लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाएं, उनको मत का अधिकार दें, वहीं पर ये सरकार
आज उन युवाओं को शराब पीने का अधिकार दे रही है, शराब की तरफ धकेलने का काम कर रही है। रोजगार तो अरविंद केजरीवाल दे नहीं सके, आप उन्हें शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं। और अंदाजा लगा सकते हो साथियों, जिस छात्र जीवन में बच्चों की पॉकेट मनी, चाय या ट्रेवल करने के लिए, टिकट के लिए पैसे मिलते हैं, वो उन बच्चों को आप शराब की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। इससे क्या हालात पैदा होंगे? आज भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि जो क्राइम बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी इस बेरोजगारी का होना भी है, उसका मुख्य कारण ये भी है। तो शराब मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये आप शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप आने वाली जनरेशन को शराब पीने का उम्र घटा करके अधिकार दे रहे हैं। और आप बात करते हैं राजस्व की, दिल्ली के विकास की। यदि मैं राजस्व की बात करूं तो साथियों 2013-14 में लिकर पॉलिसी से जो राजस्व मिलता था लगभग 3000 करोड़ दिल्ली सरकार को मिलता था, यानी शीला जी को मिलता था। शीला जी, कांग्रेस की सोच कभी नहीं रही कि हमें शराब पिला करके पैसे कमाने हैं। कांग्रेस की सोच कभी नहीं रही कि हमें शराब के धंधे से कमाई करा करके दिल्ली का विकास कराना। एक तरफ आप लोगों को शराब की तरफ धकेलेंगे और दूसरी तरफ आप कहेंगे हम सुविधा देंगे। तो ऐसी सुविधा नहीं चाहिए जब हमारे परिवारों को नष्ट करने की कगार पर आप एक नीति लेकर के आ रहे हैं। या इसको मैं यूं कहूं, शराब से पैसा वसूली करके लोगों को मजबूरन अस्पतालों में भेजने का काम करेंगे हम, परिवारों को उजाड़ने का काम करेंगे। आज भी कोई अच्छी हालत नहीं है, लेकिन जो हालात है ये और बद से बदतर स्थिति की तरफ आप करने वाले हैं इस नीति को ला करके, ये मैं कहना चाहता हूं। इसमें कई बड़ी बातें आएंगी जो दिल्ली को भुगतनी होंगी, जो आज भी विषय है। महिला सुरक्षा का मैं कहना चाहता हूं, या लोगों की सुरक्षा का मैं कहना चाहता हूं, रोड पे, स्ट्रीट पे होने वाले क्राइम के बारे में मैं कहना चाहता हूं। ये नतीजे और भी भयानक होंगे जिस पॉलिसी को ला करके आप दिल्ली पे थोप रहे हैं। हर वार्ड में 3-3, 4-4 दुकानें खोलने की जो आपने नीति बनाई है, ये नीति इस शहर को बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। आप जिस पॉलिसी का सहारा लेकर के दुकानें खोल रहे हैं, तो प्रश्न साथियों ये भी उठता है, 2015 में आकर के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में जनता के कुछ साथ वायदे किए थे, मैं आज मुख्यमंत्री की भी पोल खोल रहा हूं, उसके मखौटे को हटा रहा हूं। किस तरह से झूठ बोलने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री इस जनता के साथ कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के साथ कर रहे हैं। साथियों, दिल्ली के अंदर बहुत सारे विषय हैं, गंभीर विषय हैं, जो दिल्ली वालों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। खासतौर से पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है और प्रदूषण की वजह से लोगों को जो सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, न केवल परिवार के बड़े बल्कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी प्रदूषण की वजह से काफ़ी दिक्कतें। कोविड फेलियर एक बड़ी परेशानी से जो देश गुजरा है या दिल्ली गुजरी है, आज भी उससे लोग परेशान हैं। जहाँ पे अनेकों अनेक दिक्कतें हैं, वहीं पर एक और बड़ी परेशानी दिल्ली के लिए आने वाली है। और ये कोई नेचुरल नहीं, ये सरकार के द्वारा बनाई गई नीति के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई नीति के कारण दिल्ली के लोग इसको भविष्य में भुगतने वाले हैं। हालांकि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है जिससे आज तक भी लोग परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी को और बढ़ाने का काम सरकार करने जा रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार जो लिकर पॉलिसी ला रही है, जिस लिकर पॉलिसी का विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही है। किसी शायर ने 2 पंक्तियाँ कही हैं, नशे की लत जो जारी है ये बहुत ही अत्याचारी है, मेले लगेंगे दिल्ली के शमशानों में, 17 नवंबर से केजरीवाल ने इसकी तैयारी की। साथियों, दिल्ली के अंदर जहां आज दिल्ली वासी जहर पी रहे हैं, प्रदूषण का जहर, पानी में जहर, ध्वनि में जहर,
सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने अब ये तैयारी कर दी है कि लोगों को शराब का जो जहर बिक रहा है उसको और हर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर दी है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2013 में आकर के एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को कुछ वायदे करता है, कुछ सपने दिखाता है, कुछ उम्मीद जगाता है। उम्मीद है इस शहर को विश्व का नंबर 1 बनाने की, दिल्ली को एक पहचान देने की। अरविंद के ही कथन थे कि दिल्ली को कई सिंगापुर हम बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे।